यदि आपने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सब कुछ आजमा लिया है, लेकिन हमेशा निराशा ही हाथ लगी है और अब आप ये मान बैठे हैं कि आपकी किस्मत ही खराब है, आपका भाग्य कभी आपका साथ नहीं देता, तो यकीन मानिए आज आपके हाथ ब्रह्मास्त्र लग गया है। आज से आपकी किस्मत पलटने वाली है और आपका जीवन सुखद और खुशहाल होने वाला है। आज इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलने वाली है जिससे आपका निराशायुक्त जीवन उत्साहित, खुशहाल और सफल जीवन में तब्दील हो जाएगा। ये एक वीडियो आपका पूरा जीवन बदल देगा। इसे सुनने के बाद आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि अब आपका भाग्य, आपकी किस्मत बदलने वाली है। आपको सिर्फ इस वीडियो में बताई गई हर बात को समझकर फॉलो करना है। चाहे आप अब तक किसी भी स्थिति में रहे हों, आज के बाद आप अपने जीवन में सफलतम व खुशहाल व्यक्ति होंगे। इस वीडियो में बताए गए तरीके अपनाकर आप अपनी कोई भी विश पूरी कर सकते हैं और अपने जीवन की किसी भी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आज तक आपने ऐसे बहुत से वीडियो देखे होंगे जिनमें बताया जाता है कि अपने विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए उसे सबकॉन्शियस माइंड में भेजना जरूरी है। एक बार आपका कोई विचार सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए तो उसकी वास्तविकता में परिणति बहुत आसान हो जाती है। यह तो आप जानते ही होंगे। लेकिन विचारों को सबकॉन्शियस माइंड में कैसे डाला जाए और अति महत्वपूर्ण सवाल है कि कब, ये कोई नहीं बता पाता। अक्सर आपको सलाह दी जाती है कि सुबह के समय आपको अपने विचार को सबकॉन्शियस माइंड में डालना चाहिए, क्योंकि सुबह सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। लेकिन सुबह किस समय, ये कोई नहीं बता पाता। दरअसल सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो आपके माइंड में विचारों की गति कम होती है, इसलिए उस समय हम जो भी सुनते या देखते हैं उसे हमारा माइंड ध्यान से सुन और देख पाता है, लेकिन ऐसे समय वो उसे कलेक्ट या स्टोर नहीं कर पाता। मीन्स उस वक्त हमारा माइंड इन्फॉर्मेशंस को जल्दी और अच्छे से समझ तो लेता है, लेकिन उन्हें ऑलवेज के लिए सबकॉन्शियस माइंड में फीड नहीं करता, जिससे आपकी अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स परफेक्टली काम नहीं करती और लगातार प्रयास के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती। इस वीडियो में आज हम आपको उस समय की जानकारी देंगे जब हमारा माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज में होता है। यह हमारे माइंड की वह स्टेज होती है जब हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड प्रत्येक विचार को सुनता है और स्टोर भी करता है और साथ ही हमारे विचारों को तरंगों में बदलकर सीधे यूनिवर्स तक पहुंचाता है। आइए अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं ताकि यह स्टेज और इसका प्रोसेस आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आए, और जब आप इसका प्रयोग करें तो आप पूर्णतः आश्वस्त हों कि सुपर कॉन्शियस स्टेज में आपके द्वारा भेजा गया हर विचार वास्तविकता में परिणित होता ही है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लें कि सुपर कॉन्शियस स्टेज वह क्षण है, वो मोमेंट है जिसमें आप अपने माइंड में जो भी सोचते हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यही वो स्टेज है जब आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस सीधे ब्रह्मांड, यूनिवर्स से कनेक्ट होती है। ये ऐसा मोमेंट होता है जब सृष्टि आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर रहती है। आइए अब हम उस समय के बारे में जानते हैं जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज में होता है। दोस्तों, 24 घंटे में यह समय एक बार ही आता है, जिसकी अवधि 48 मिनट की होती है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त, अमृत बेला या क्रिएटर्स टाइम भी कहते हैं। लेकिन इस ब्रह्म मुहूर्त के बारे में किसी को सही जानकारी नहीं है, इसलिए कोई इसका समय सुबह 4 से 5:30 तक बताता है, तो कोई 3 से 4:30 तक, कोई 3:40 से 4 बजे तक, तो कोई सुबह 4 से 6 के बीच। ब्रह्म मुहूर्त की सही जानकारी न होना ही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपकी चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट नहीं हो पाती और आपकी कोई विश पूरी नहीं होती। अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन या इच्छा पूर्ति के लिए ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त को योग की सभी प्रथाओं के लिए एक अति शुभ समय माना गया है। ध्यान, मेडिटेशन, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, इच्छा पूर्ति, पूजा या अन्य किसी धार्मिक अभ्यास के लिए इसे सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त पर सूर्य उस जगह पहुंच जाता है जहां उसका सीधा संबंध पृथ्वी से होता है। इस समय उसकी किरणें ठीक आपके सिर के ऊपर होती हैं। उस समय का महत्व सिर्फ 33 डिग्री अक्षांश तक के लिए ही होता है। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पड़ती हैं
तो इंसान का सिस्टम एक खास तरीके से काम करने लगता है और तब एक संभावना बनती है। इस समय में मानव शरीर में मौजूद दो प्रमुख नाड़ियाँ ईड़ा और पिंगला के बीच एक खास तरह का संतुलन कायम होता है। इसी वजह से इस दौरान हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज में होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसका सही समय कौन सा होता है। एक विद्यार्थी से लेकर एक सन्यासी तक के लिए इस मुहूर्त को बहुत लाभकारी बताया गया है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है ब्रह्मा का समय। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का 14वां काल है। एक मुहूर्त 2 घड़ी या 48 मिनट की अवधि का होता है। पूरी रात में 15 काल होते हैं। भौगोलिक स्थिति और वर्ष के समय के अनुसार प्रत्येक दिन सूर्योदय का समय बदलता रहता है और ब्रह्म मुहूर्त का समय भी इसके साथ बदलता रहता है। ब्रह्म मुहूर्त कुल 48 मिनट की अवधि का होता है, जो सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्योदय से 48 मिनट पहले समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि सूर्योदय 6 बजे है तो ब्रह्म मुहूर्त 4:24 पर शुरू होगा और सुबह 5:12 पर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, 24 घंटे में ब्रह्म मुहूर्त ही वो चमत्कारी समय है जब सारी कायनात आपकी इच्छा पूर्ति में लग जाती है, क्योंकि इसी समय हमारा मन सबसे शांत और स्थिर रहता है। इसीलिए इस दौरान हम विचार शून्यता की स्थिति को पा सकते हैं, जो हमारी चेतना को ब्रह्मांड से सीधे कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में तम और रजोगुण की मात्रा बहुत कम होती है। इस समय सत्व गुण का प्रभाव अधिक होता है। इसलिए इस काल में बुरे मानसिक विचार भी सात्विक और शांत हो जाते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार इस समय में बहने वाली वायु चंद्रमा से प्राप्त अमृत कणों से युक्त होने के कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य होती है। यह वीर वायु कहलाती है। इसके स्पर्श से हमारे शरीर में तेज, बल, शक्ति, स्फूर्ति और मेघा का संचार होता है, जिससे मन प्रसन्न और शांत होता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि प्रातः रत्नम प्रातरित्वा दधाति तम चिकित्वान प्रतिग्रहा निधत्ते तेन प्रजाम वर्धयमान आयु राय स्पोषेण सचते सुवीरः। अर्थात प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठने वाले को उत्तम स्वास्थ्य रत्न की प्राप्ति होती है। इसलिए बुद्धिमान उस समय को व्यर्थ नहीं खोते। प्रातः जल्दी उठने वाला पुष्ट, स्वस्थ, बलवान, सुखी, दीर्घायु और वीर होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जब आपके विचार चेतना तक पहुंचते हैं तो उनका पूरा होना निश्चित होता है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि ब्रह्म मुहूर्त में अकल्पनीय घटनाएं घटती हैं, जो कल्पनातीत होती हैं। आइए तो अब जानते हैं कि हम ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग कर अपनी मनोकामनाएं कैसे पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके 2 तरीके हैं। पहला, आप अपनी मनोकामना या इच्छा को एक कागज पर 11 बार स्पष्टतः पहले से लिखकर रख लें। ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर पहले आप फ्रेश हो लें, फिर स्नान कर एक शांत और स्वच्छ जगह पर आसन लगाकर आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। पहले 11 बार लंबी, गहरी, धीमी धीमी सांसें लें। आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। उसके बाद 1 मिनट अपने इष्ट का ध्यान करें और मन ही मन उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें और विचार करें, अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वह मेरे जीवन में तत्काल ही फलित होगा, अवश्य ही फलित होगा। उसके बाद कागज पर लिखी अपनी मनोकामनाओं को धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट आवाज़ में पढ़ें, ताकि वे आपको सुनाई भी दें। दोस्तों, 21 दिन के सतत प्रयास के पश्चात आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार कैसे घटता है। दूसरा तरीका, ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर पहले आप फ्रेश हो लें, फिर स्नान कर एक शांत और स्वच्छ जगह पर आसन लगाकर आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। पहले 11 बार लंबी, गहरी, धीमी धीमी सांसें लें। आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। उसके बाद 1 मिनट अपने इष्ट का ध्यान करें और मन ही मन उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें और विचार करें, अब मैं जो कल्पना करने जा रहा हूँ वह मेरे जीवन में तत्काल ही फलित होगी, अवश्य फलित होगी। इसके बाद अपनी मनोकामना के बारे में ऐसे सोचें जैसे वह यथार्थ में घटित हो रही है। जैसे यदि आप कोई गाड़ी चाहते हैं तो कल्पना करें
कि मैं वह गाड़ी खरीदने शोरूम जा रहा हूँ। शोरूम पहुँचने पर सेल्समैन मेरा स्वागत कर रहा है। मुझे एक कैबिन में बिठाया गया है। मुझे अटेंडेंट ने चाय लाकर दी। मैं चाय पी रहा हूँ। सेल्समैन मुझे गाड़ी के बारे में बता रहा है। मुझे जो डाउट हैं मैं उससे पूछ रहा हूँ और अपनी रिक्वायरमेंट्स जैसे गाड़ी का कलर, मॉडल के बारे में उससे पूछ रहा हूँ। अब वो मुझे गाड़ी के पास ले जा रहा है। वो मुझे गाड़ी की खूबियाँ बता रहा है। अब वो मुझे टेस्ट ड्राइव पर लेकर जा रहा है। टेस्ट ड्राइव से आने के बाद मैं पेमेंट की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा हूँ। उसके बाद सेल्समैन और उसकी टीम गाड़ी को फीते और गुब्बारों से सजाकर मुझे उसकी चाबियाँ दे रहे हैं। गाड़ी के सामने चाबी देते हुए मेरी उनके साथ फ़ोटो खिंच रही है। सब लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं। अब मैं गाड़ी लेकर शोरूम से निकल रहा हूँ। घर पहुँचकर मेरी पत्नी, माँ या बहन गाड़ी की पूजा कर रही है। प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। सभी लोगों को मिठाई बांटी जा रही है। दोस्तों, आप अपनी कल्पना को जितना यथार्थ रूप देंगे वह उतनी ही जल्दी साकार होगी। जैसे गाड़ी का कोई स्पेसिफिक कलर या पूजा करती माँ। मीन्स आपकी कल्पना में सब कुछ पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए और 21 दिन तक आपकी कल्पना एक ही होनी चाहिए और एक ही क्रम में। मीन्स ऐसा ना हो कि एक दिन आप फॉर्च्यूनर के बारे में कल्पना करें और दूसरे दिन ऑडी के बारे में सोचें। यदि आप इसे सही तरीके से करते हैं तो 21 दिन के बाद आप खुद चमत्कार होते हुए देखेंगे। आज बस इतना ही। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन की टेक्निक्स के बारे में अगले वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जीवन में छोटी सी इच्छा पूर्ति के लिए लोगों का जीवन बीत जाता है, लेकिन फिर भी वह पूरी नहीं होती। इसके कई मनोवैज्ञानिक कारण हैं। इसलिए 21 दिन का ये प्रयोग आपके लिए किसी भी दृष्टि से अत्यंत लाभदायक हो सकता है। तो समय न गंवाएं और इसे आज से ही आजमाना शुरू कर दें। धन्यवाद। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना ना भूलें और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 फल ठहरें और अपने लिए सोचें। मैं अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank you for